हम विचार करेंगे महर्षि पाराशर जी तथा रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी ने जो अपना ग्रंथ लिखा है भावार्थ रत्नाकर, और महर्षि पाराशर जी ने जो लिखा है बृहद पाराशर होरा शास्त्र, इन दोनों ग्रंथों में क्या समानता है? मैं पहले ही कह देता हूं कि रामानुजाचार्य जी ने जितने भी श्लोक लिखे हैं उनका मूल आधार बृहद पाराशर होरा शास्त्र ही है। शब्द अलग है, नियम पाराशर जी के हैं। कैसे? जैसे पाराशर जी राजयोगाध्याय में कहते हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र में, मंद सौम्य सिता पापा शुभौ शशि दिवाकरो। मेष लग्न के लिए कहते हैं मंद सौम्य सिता पापा, शनि बुध ये पापी ग्रह हो जाते हैं। शुभौ शशि दिवाकरो, शुभ किसको बताए? शशि इत्युक्ते चंद्र, चंद्र और सूर्य का संबंध शुभ है मेष लग्न के लिए, महर्षि पराशर जी कहते हैं। और यही सेम बात रामानुजाचार्य जी भी कहते हैं। रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं? मेष लग्ने तु जातस्य राजयोगी भी लभ्यते चतुर्थ पंचमादि से संबंधेन न संशयः। अर्थात कि चतुर्थेश और पंचमेश का संबंध हो मेष लग्न वालों का तो राजयोग की फल प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। वहां पर भी शशि दिवाकरो कह दिया, ग्रहों का नाम ले लिया, यहाँ पर भाव ले लिए, चतुर्थेश पंचमेश, चतुर्थेश चंद्रमा, पंचमेश सूर्य और उधर शशि दिवाकरो। शब्द पाराशर जी ने संक्षिप्त में कहा है, रामानुजाचार्य जी ने उसका अर्थ प्रकट कर दिया। क्यों? चतुर्थेश पंचमेश का संबंध। लेकिन ग्रंथकार, बहुत से ग्रंथकार कहते हैं यदि ऐसा चंद्रमा और सूर्य का राजयोग हो और सूर्य चंद्रमा के साथ संबंध बनाए तब तो श्रेष्ठ राजयोग है। यदि समसप्तक दृष्टि बनाए तब राजयोग कारक, राजयोग में क्षीणता उत्पन्न होगी। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने ऐसा नहीं कहा। एक और श्लोक मिलता है पाराशर जी, जैसे अगली पंक्ति क्या कहती है? मे मंद सौम्य सिता पापा शुभो गुरु दिवाकरो न शुभम योग मात्रेण प्रभवे शनि जीवयो। शनि और गुरु का संबंध मात्र योग कारक नहीं है। और यही बात रामानुजाचार्य जी भी अपने ग्रंथ में कहते हैं, मेष लग्ने तु जातस्य राजयोगी न लभ्यते भाग्य राज्येश संबंध मात्रेण ही न संशयः। अर्थात कि राज्येश और भाग्येश, राज्येश यहाँ पे शनि होते और भाग्येश गुरु होते हैं, तो इन दोनों का संबंध मात्र राजयोगी, राजयोग न लभ्यते, राजयोग की प्राप्ति नहीं होगी अगर दशमेश और नवमेश का संबंध होगा। यही बात पराशर जी ने अपने ग्रंथ में कही है, न शुभम योग मात्रेण प्रभवे शनि जीवयोः परतंत्रेण जीवस्य पापत्व सिद्धिति कवि साक्षात निहंतास्यान। यहाँ पे शुक्र को निहंत मार्ग बताया है महर्षि पाराशर जी ने। और वही बात रामानुजाचार्य जी भी कहते हैं। रामानुजाचार्य जी क्या कहते हैं? रामानुजाचार्य जी शुक्र के लिए क्या कहते हैं? मेष लग्ने तु जातस्य धन सप्तमनायकः शुक्रः करोति निधनम, यानी शुक्र निधन करता है। ज्योतिष इति ज्योतिषका विदुः, अर्थात कि सप्तमेश जो सप्तमनायक है नहीं, सब यहाँ पे मार्केश हो जाता है। यही बात पराशर जी ने भी कहा है, कवि साक्षात निहंतास्यान मारकत्वेन लक्षितः। निधन क्यों? क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी मारक फल देने वाला। मारक फल क्यों देगा? क्योंकि आयु का भाव अष्टम भाव है और अष्टमात अष्टमम वह भी आयु का भाव है। अष्टमम ख्यात स्थानम अष्टमात अष्टमं चयत, अष्टमात अष्टमं चयत, अष्टम भाव आयु का तो तृतीय भाव भी आयु का भाव। तयोः अपि वे स्थानम, इन दोनों के वे भाव अर्थात कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव
ये दोनों भाव मारक भाव होते हैं। इस कारण ये दोनों भाव सप्तमेश और द्वितीय भाव, सप्तम भाव और द्वितीय भाव, ये मारक भाव होते हैं। दोनों भावों का स्वामी शुक्र होते हैं। और केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र यो हो, केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है शुक्र को, क्योंकि शुभ ग्रह है। और मारकेश मारकत्वे पिचतयो हो, मारकेश और हो जाता है। इस कारण केंद्राधिपत्य दोष होने के कारण तथा मारकेश होने के कारण ये निधन कारक है। यही बात पराशर जी ने कही है और यही बात रामानुजाचार्य जी ने कही है। तो ऐसे सभी जगह मैंने समानता पाई है, वो मैं धीरे धीरे आपके सामने कहता रहूँगा। महर्षि पराशर जी का वक्तव्य और अन्य ग्रंथकारों का वक्तव्य बिल्कुल सेम है, बिल्कुल समान है। अर्थ भिन्न हो सकते, शब्द भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अर्थ एक ही है। इन्होंने चतुर्थेश पंचमेश कर दिया तो महर्षि पराशर जी ने शशि दिवाकरो कर दिया। इन्होंने भाग्येश राज्येश कर दिया तो उधर प्रभवेच्छनि जीवयो हो, ग्रहों का नाम ले लिया, इधर भावों का नाम ले लिया, भावेशों का। इधर इन्होंने सप्तम नायक कर दिया तो उधर उन्होंने कवि साक्षात निहंतास्यान् मारकत्वेन लक्षितः। शब्द एक है, अर्थ एक है, प्रकार एक है, लेकिन शब्दों का फेर है। धन्यवाद मित्रों।